गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। सो आज का टॉपिक है हमारा नैंड गेट। प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉर गेट डिस्कस किया था। नैंड गेट को भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी हेल्प से मैं बेसिक गेट्स और फंडामेंटल गेट्स भी बना सकता हूँ, और इसकी हेल्प से मैं अदर गेट, अदर सर्किट, अदर इक्वेशन के सर्किट भी बना सकता हूँ। इसलिए हम लोग नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड गेट जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, नॉट गेट और एंड गेट का। यानी अगर कोई एंड गेट बनाया जाए, और एंड गेट के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में क्या लिख रहा है, डी, तो इसे डी की शेप में बना दीजिए, और इसका आउटपुट जो आता है उसमें डी ही आता है, डॉट आता है। अगर यहाँ से मैं ए और बी पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब आंसर इसका आएगा ए डॉट डी। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो ये हो गया मेरा एंड गेट। और इस एंड गेट के आगे मुझे क्या लगाना है? नॉट। तो मैं यहाँ अगर एक नॉट गेट लगा दूंगा तो अब इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स, यानी ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इसका आंसर हो गया ए बार प्लस बी बार, यानी ए डॉट बी का जो आंसर आता है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसलिए उसको बोलते हैं ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी यानी अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो ए है और मेरा बी है। अगर देखें इनपुट 0 0 1 1 0 1 और 0 1, ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा? 0 1 0 0 और 1। एंड गेट कहता है कि इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 देन आंसर विल बी 1, अदरवाइज आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि सारे इनपुट जो है 1 है, इसलिए 1 है, बाकी केसेस में 0 है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा? आंसर को रिवर्स। यानी अब ये हो गया मेरा ए डॉट बी का फुल कॉम्प्लीमेंट, यानी अब आंसर हो गया 1 1 1 0। ये बन गया मेरा नैंड गेट। हम चाहें तो इस नैंड गेट को इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो जनरली आपको बुक में या हर जगह देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से एंड गेट बनाएंगे, यहाँ एक लगाएंगे छोटा सा बबल, यानी अब आंसर आ गया ए बी, यानी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जहाँ कॉम्प्लीमेंट की खास बात होती है, जहाँ से आप उसे ब्रेक करते हैं जिस साइन पर, वो साइन भी रिवर्स हो जाता है। यानी डॉट के पास मैंने ऊपर ब्रेक किया तो ये प्लस बन गया, प्लस होता तो ये डॉट बन जाता। ये है मेरा एंड नैंड गेट। तो अब इस नैंड गेट से हम तीन बेसिक फंडामेंटल गेट्स बनाएंगे। फंडामेंटल गेट्स के बाद मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर बाकी आपका होमवर्क है। चलिए, तो अब बात करते हैं इसको बेसिक और फंडामेंटल गेट्स की किस तरीके से बनाएंगे। तो इसकी फंडामेंटल्स जो गेट बना रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी शेप इस तरीके से दिखेगी। उनकी शेप का मतलब शेप नहीं दिखेगी, उनका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। जैसे सबसे पहले नॉट गेट की बात करूं, नॉट गेट इस तरीके से बनता है। इसका जो ए अगर हम पास कर रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आता है। तो हमें जो ए कॉम्प्लीमेंट लेकर आना है बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट। हमें ये शेप नहीं बनानी है नैंड गेट से, नैंड गेट की शेप तो नैंड गेट जैसी ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये नैंड गेट बनाएंगे। नैंड गेट में मिनिमम 2 इनपुट होते हैं, अगर 2 इनपुट नहीं है तो 2 इनपुट बना लीजिए। कैसे? ये जो इनपुट आ रहा है इसी इनपुट को 2 पार्टीशन में आप डिवाइड कर दीजिए, और इसके आगे हम क्या बना देंगे, एक नैंड गेट। यानी ए पास करा तो यहाँ से क्या निकला? ए बार। अगर देखूं तो ये मेरा नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, देखो कर रहा है ना। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट आंसर है तो यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो था मेरा नॉट गेट। अब बात करता हूँ मैं और गेट की, कि और गेट कैसे बनेगा। और गेट के लिए, और गेट का अगर मैं देखूं तो और गेट जो बनता है उसका आंसर जो आता है वो ए प्लस बी आता है। तो हमें ए प्लस बी लेकर आना है बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट। कैसे लाएंगे वो देखो। ए इनपुट लिया और यहां मैं लगा दूंगा एक अपना नैंड गेट, यहां से आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं बी की, बी ले लिया, यहां भी मैंने लगा दिया एक नैंड गेट, यहां से क्या आ गया? बी बार आ गया। अब अगर मैं इनके आगे एक नैंड गेट और लगा देता हूं तो, यानी अब आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। वाई सो? अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ ए और बी का बनाता हूँ, और उसके आगे मैं अगर नैंड गेट बनाता हूँ इस तरीके से, तो जो आंसर निकल रहा था वो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकल रहा था। अब यहाँ से ए बार और बी बार ही तो पास हो रहे हैं, यानी ए बार और बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट ही तो निकल के आएगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को डॉट से ऊपर ब्रेक कर दो तो ये बन गया मेरा प्लस, और ये हो गया बी का डबल कॉम्प्लीमेंट।
और एक लॉ होता है अपने बूलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि होल डबल कॉम्प्लीमेंट सिमिलर टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये बन गया मेरा और गेट। अब बात करते हैं हम किसकी, एंड गेट की। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी रहती है लास्ट में अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दोनों चीज़ मेंशन करूँगा, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम। एंड गेट बनाना बहुत इजी है। देखो एंड गेट है और ये भी क्या है, एंड गेट है। लास्ट में एंड आ रहा है ना, बहुत इजी है। 2 गेट से काम हो जाएगा, 3 4 गेट लगाने की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल ए पास करो, बी पास करो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नैंड गेट। क्या निकला, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बस कॉम्प्लीमेंट ही तो हटाना है, वापस से लौट के आ जाएगा एंड गेट, क्योंकि एंड गेट कहता ही यही है कि ए डॉट बी तो लाना है। तो अगर यानी सीधी सीधी बात है, इसके आगे एक और कॉम्प्लीमेंट, एक और गेट लगा दो, एंड गेट। यानी अभी हो गया ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। अभी डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। हो गया, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एक इक्वेशन दे रखी है, उसको हम किस तरीके से नैंड गेट से बनाएंगे। चलिए वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें दे रखा है कि f इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार और x प्लस वाई, ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें केवल और केवल नैंड गेट से सर्किट बनाना है। ये पेपर में आता है बाय ओनली नैंड गेट, बाय ओनली नॉर गेट। तब हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। नैंड गेट में क्या लिख रहा है लास्ट में, डी, यानी हर जगह डॉट होना चाहिए। डॉट नहीं है तो बना लो। प्रीवियस वीडियो में अगर देखो तो मैंने कॉम्प्लीमेंट लेके बनाया था, आज भी हम कॉम्प्लीमेंट लेके बनाएंगे। तो एक काम करो, लेट्स टेक बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इस तरीके से आ गया। जहाँ जहाँ प्लस है वहीं वहीं पर हम इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर देंगे, फोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे। बम फोड़ दो भाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्वियसली यहाँ से भी ये ब्रेक होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया एक्स प्लस वाई। आप कहोगे सर ये तो उल्टा और ज़्यादा फैल गया। नहीं, इसको भी हम सही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो इसको ब्रेक करो यहाँ से, तो ये हो गया एक्स का डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई का डबल कॉम्प्लीमेंट, प्लस को लिखे रहने दो, ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला प्लस हटाना है, और वैसे भी देखें तो एफ कॉम्प्लीमेंट है, एफ के ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं था, तो कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे कैसे, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट ले लो, इज इक्वल टू एफ। ये हो गया एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई बार का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको ब्रेक करेंगे, हो जाएगा एक्स डॉट वाई, ठीक है। यहाँ डॉट हो ही जाएगा और ये हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार। यानी अभी कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से तोड़ेंगे तो वापस से डॉट प्लस बन जाएगा। ये हो गया, यानी अब हमें इसका सर्किट बनाना है। ये दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, वरना आप अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, ये वापस यही लौट के आएगा। तो अब हम इसका बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे, चलिए वही देखते हैं। एक काम करता हूँ, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा। अगर देखो एक्स डॉट वाई, दो इनपुट हैं, साफ पता चल रहा है एक्स और वाई, इसके अलावा कोई जेड कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू यू डी कुछ भी नहीं है, और उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। यानी यहाँ से मैं एक एक्स ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं वाई, ले लिया। इनके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यानी एक नैंड गेट लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ से निकला एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ये निकल आया। अब अगले वाले में देखूँ तो एक्स के ऊपर बार है और वाई के ऊपर भी बार है, ये कैसे आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक्स के ऊपर बार लेकर आते हैं। अब एक्स के ऊपर बार कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं एक नैंड गेट एक्स बार, ठीक है ना।
और सिमिलरली ले लेते हैं y का, y बार, ठीक है ना। इसके आगे लगा देते हैं एक नैंड गेट, लगा दिया, यानी यहाँ से निकला x बार डॉट y बार का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब बात ये आती है कि अगर मैं इन दोनों को अब ऐड करता हूँ नैंड गेट से, तो ये आंसर तो ये आएगा x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट डॉट, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा, लेकिन एक दिक्कत और आएगी, इस पूरे के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट और आएगा। अब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट तो था ही नहीं, यहाँ क्या करा जाए, एक तरीका है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यानी यहाँ से जो अब आंसर निकल के आ रहा है, ये आंसर निकल के आ रहा है x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट और x बार डॉट वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट लग गया यहाँ इसके थ्रू। अब बात यार ये होल कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसके आगे एक और लगा देते हैं, यार क्या जा रहा है, यानी अगर यहाँ से अगर f बार निकल रहा है, f बार ही तो हो गया, ये f बार ही तो हो गया, तो इसके ऊपर यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, f का डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, यानी सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हो जाएगा x डॉट वाई, ऐसे ही तो हो गया ये, और डबल कॉम्प्लीमेंट में से तो एक कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट हट जाते हैं, यानी अब जो हो गया ये निकल के आया, ये आंसर निकल के आया, आगे आंसर लौट के, तो ये इस तरीके से बनेगा नैंड गेट केस। आज के लिए केवल इतना ही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।